छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के साथ ही सीमेंट के बढ़ते दामों को लेकर भाजयुमो पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कर रही है। इसी क्रम में भाजयुमो कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष योगीराज माखन कश्यप के नेतृत्व में NH 130C में करीब आधे घंटे तक चक्का जाम किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर योगी के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चक्का जाम खत्म किया। वहीं चक्का जाम के दौरान RJ न्यूज संवाददाता रविकांत तिवारी ने खास चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, इनके द्वारा NH 130C में चक्का जाम किया गया था। इनकी मांगे थी कि पेट्रोल डीजल पे जो लगे हुए वैट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है उसे कम किया जाए और इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता बेरोज़गार नौजवानों को हमारे दिया जाए और पेट्रोल सीमेंट के भी जो दाम हैं उनको भी कम करने की मांग के संबंध में इन्होंने आज एक प्रतीकात्मक धरना नेशनल हाईवे पे किया था। जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी जो तमाम जो अलग अलग चरण है बीजेपी उसमें आंदोलन कर रही है। बीजेपी के जो युवा मोर्चा की जो टीम है, पहले उन्होंने भीख मांगकर पूरे देवभोग नगर में भीख मांगकर जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें पहले पैसे जमा किए। उसके बाद पिछले दिन उन्होंने सीमेंट भेंट किया। सीमेंट को नायब तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम भेंट कर बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार है और जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। इसके बाद भी जो सत्ता में बैठी भूपेश सरकार को किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। हम आज बता दें यहाँ पे कि जो भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज यहाँ NH का घेराव कर दिया है। पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस की टीम के साथ जो तहसीलदार भी अपनी टीम के साथ मौजूद है, पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज किस तरह का आंदोलन है और अब बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह का रुख अपनाएगी। योगी जी, आज किस तरह का आंदोलन है, क्योंकि आज आप लोगों ने आर पार की लड़ाई देखते हुए सड़क में आप बैठ गए हैं, अब किस तरह की रणनीति और कैसा रहेगा? जबरदस्त बोलो। आज हम जिला गरियाबंद में देवभोग मंडल में जगमोहन पटेल के नेतृत्व में, झाकरपारा में पेकूराम नायक के नेतृत्व में, घोरापदर में गोवर्धन मरकाम के नेतृत्व में और मैनपुर में महेश कश्यप के नेतृत्व में चक्का जाम है। और हमारी मांगे यही है कि जो प्रदेश नेतृत्व निर्धारित की है मांगे और जनता जिनको छलने के बाद भूपेश सरकार सत्ता हासिल की है उस मांगों को हम जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने मांगों को हम रखे हैं और उन मांगों की पूर्ति है तो हम यहाँ पर चक्का जाम किए हैं। हमारा मांग पहले ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपावली में सौगात देते हुए राष्ट्र को संबोधित करते हुए पेट्रोल एवं डीजल के दाम को कम किया, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश गवर्नमेंट के सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों को छलते हुए 4 बार 5 बार स्टेटमेंट दिया कि हम कम करेंगे। सबसे हमारे सीमावर्ती राज्यों से तुलना में हमारा पेट्रोल डीजल का दाम कम रहेगा करके। उसके उपरांत कल उन्होंने घोषणा किया, आपको एक कहावत याद होगी, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत, वो है। आप देखेंगे तो आपको भी खुद शर्मा आ जाएगा जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल एवं डीजल के दाम कम किए हैं। और आगे क्या बोलूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भाजपा के परम सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने जब इस बारे में स्टेटमेंट दिखा, उनको काउंटर किए तो उनका कहना ये था कि अपशब्द बोल के उनको संबोधित किया। आज उसका भी एक विरोध स्वरूप हमने यहाँ बैठा हुए हैं। उनको लगता है कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने अपशब्द गोबर भरा है उनके माइंड में ऐसा करके बोला, मुझे तो लगता है वो गोबर खरीद के अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल भरते जा रहे हैं उनके दिमाग में। अच्छा योगी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि जो महंगाई है वो केंद्र की मोदी सरकार की देन है। कांग्रेस जन जागरण यात्रा भी चला रही है। छत्तीसगढ़ में तमाम जिलों में इस यात्रा का आगाज भी कर दिया गया है और यात्रा के माध्यम से लोगों को मोदी सरकार की नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। आप इस दावे को कितना ज़्यादा सही मानते हैं? ये दावे की सच्चाई कितनी है आपके नज़र में? देखिए रवि जी, भूपेश सरकार सिर्फ लोगों को छल सकती है। लोगों के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके छलना है उनका काम है। महंगाई के दर में अगर देखा जाए तो सेंट्रल से ज़्यादा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है, क्योंकि टैक्स के जो डिवाइडेशन है दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा जब पेट्रोल एवं डीजल के दाम कम किए तो भूपेश गवर्नमेंट को अगर अपने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के दाम कम करते तो आज जो ट्रांसपोर्ट
ड्यूटी लगता, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता, वो कम होते हैं। उससे जो सामान आते हैं, आयातित होते हैं, जो निर्यात होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसके भी रेट कम होते हैं। आपने अपने क्षेत्र में अपने जनताओं के लिए कंट्रोल करने की कोई वजह ही नहीं रखी, ना आपने कभी पहल किया। सिर्फ आपको तो घोटाले करना है, गोबर घोटाला करना है, और आपको मकान में घोटाला करना है, आपको सीमेंट में घोटाला करना है, और इन घोटाले के पैसे को आप चुनावी प्रचार में यूपी में वहाँ के किसानों को आप दान कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को आप दे रहे हैं 50-50 लाख। जब जसपुर में घटना होता है, जगदलपुर में घटना होता है, और हम जैसे युवा बेरोजगार, आपने अपने जन घोषणाओं में आवाज़ दी थी कि हम 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे करके। आज पर्यंत 3 साल होने को है, 1 रुपया किसी को नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिला। एक युवा भाई बहनों का 90,000 का कर्जा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। आगामी दिनों में क्या रणनीति रहेगी? पर चढ़ा आगामी दिनों में क्या रणनीति रहेगी? आने वाले दिनों में हम नेशनल हाईवे अभी मंडल स्तर पे किए हैं, आने वाले दिनों में जिला गरियाबंद और राज्य स्तर पे होगा, और कलेक्ट्रेट घेराव के साथ मुख्यमंत्री घेराव भी होगा। वैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व आज मुख्यमंत्री जी के घेराव में लगे हुए हैं, आने वाले दिनों में भाजपा के कार्यकर्ता भी करेंगे। तो ये थे डॉक्टर योगीराज कश्यप। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ की जनता महंगाई को लेकर लगातार जो केंद्र की मोदी सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार महंगाई को कम करना चाह रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बैठी भूपेश सरकार महंगाई कम करने को लेकर किसी तरह का कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। भाजयुमो का ये भी दावा है कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार ने जितने वैट में कमी किया था, यदि राज्य सरकार उतने वैट में कमी करती तो आने वाले दिनों में जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलता और जनता को इस तरह की महंगाई की जैसे मार झेलना नहीं पड़ता। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविकांत तिवारी, आरजे न्यूज, देवभोग।